हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और भारत में जो आम लोकसभा चुनाव हो रहा है, जिसे हम लोग आम चुनाव कहते हैं, उसके हम लोग उसके मद्देनज़र मूवमेंट कर रहे हैं। खासकर एक जगह ना रुक करके, तो हम अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो अभी कुछ समय पहले हम गांव में हम घूम रहे थे, और गांव में घूमने के बाद ये जानकारी हमको हुई कि जो बिजनौर लोकसभा में आज हम हैं, कि बिजनौर लोकसभा में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं, जिनको ये माना जा रहा है कि वो लीडिंग हैं और काफ़ी उनकी लोकप्रियता है, वो 36 साल के एक नौजवान हैं, जिनका नाम है चंदन चौहान। चंदन चौहान जो है वो इसी मुजफ्फरनगर जनपद की एक विधानसभा है मीरापुर, वहाँ से विधायक भी हैं। 2022 में वो आरएलडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। उस समय समाजवादी पार्टी का समर्थन था। तो जब उनको समाजवादी पार्टी का समर्थन था, तो उस समय वो 27 से 28 हज़ार के आसपास के वोट से चुनाव जीते थे। इससे पहले वो खतौली भी लड़े थे, और खतौली में उनको जो है वो लगभग 50,000 से भी अधिक वोट मिला था। तो यहाँ पर ये बात बहुत चर्चा में है कि आखिर 36 साल की उम्र में चंदन चौहान जो है वो कैसे बिजनौर लोकसभा में लीडिंग एज ले गए हैं, और इस बार लगभग इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वो चुनाव जीते हैं और उसके बाद जो है वो सांसद बने। जब हम यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये ज़्यादातर लोग, खासकर ये बात चौंकाती है कि आरएलडी के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाने के बाद भी और एनडीए का घटक दल बनने के बाद भी चंदन चौहान को बड़ी संख्या में यहाँ मुसलमान वोट कर रहा है। ये एक बात चौंकाती है। एक्चुअली बिजनौर लोकसभा जो है उसका आंकड़े कुछ इस प्रकार के हैं कि वहाँ 6 लाख मुसलमान हैं। इस बात की संभावना इससे पहले भी थी कि चंदन चौहान जो है लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इसकी वजह जानने के लिए हमको लोगों ने बताया कि एक्चुअली चंदन चौहान जो है वो 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके जो दादा थे बाबू नारायण सिंह, वो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम रहे, काफ़ी सेकुलरवाद की उनकी छवि थी। और उनके जो पिता हैं संजय चौहान, तो वो बिजनौर से लोकसभा सांसद रहे। अंदर ये जहाँ हम खड़े हैं, आपको दिखा देते हैं, ये जहाँ हम खड़े हैं, ये चंदन चंदन चौहान जो है उनके दादा और उनके पिता की समाधि स्थल है। तो ये हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। यहाँ कुछ लोग भी हैं, इनसे हम बात करेंगे पहले। तो मैं एक्चुअली उनका सम्मान करते हुए यहाँ जूते अपने उतार देता हूँ। ये चौधरी नारायण सिंह जो है, ये उनका समाधि स्थल है। चौधरी नारायण सिंह के बारे में आपको बताना पड़ेगा। चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे हैं। एक्चुअली ये जो पूरा चुनाव है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कही जा रही हैं कि चंदन चौहान जो है वो इसका यहाँ पर शिला का उद्घाटन करें, इसके हम बाद में बात करेंगे। वहाँ पर यहाँ इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव आए थे। तो इस बारे में जब वहाँ हम जाएंगे तो उस बारे में जब बात करेंगे, लेकिन पहले बाबू नारायण सिंह जो है उनके बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। अब बाबू नारायण सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम रहे हैं, और जिस समय वो डिप्टी सीएम थे तो उस समय चौधरी चरण सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे चूंकि उस समय की जो राजनीति थी उसमें किसान कमेरे वर्ग की राजनीति होती थी, और चौधरी चरण सिंह जो थे उनके सबसे नजदीक के साथी बाबू नारायण सिंह को समझा जाता था, जबकि वो थे भी सीएम और डिप्टी सीएम नजदीक के ही होते हैं। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एक नया सिनेरियो बना था जो उत्तर प्रदेश की सियासत में, जाट और गुर्जर एकता का सिनेरियो था। तो बाबू नारायण सिंह, आज हम अभी पास का एक गांव है रथेड़ी, तो वहाँ कुछ लोग यहाँ गए थे, वहाँ मुस्लिम किसान है। तो यहाँ जो जमीन है, खेत खलियान है चंदन चौहान परिवार के, तो उनके भी यहाँ खेत खलियान है। तो वो बता रहे थे कि बाबू नारायण सिंह साहब से हम जब ट्रैक्टर मांगते थे उधार तो दे देते थे, जब उनसे बेल मांगते थे उधार तो दे देते थे, और आसपास का जो छोटा किसान होता था उसको किसी मदद की कोई जरूरत पड़ती थी तो कभी वो मना नहीं करते थे। डिप्टी सीएम होने के बावजूद बड़ा आम सादगी वाला उनका व्यवहार था। दूसरी चीज हम आपको दिखाते हैं, चंदन चौहान के पिता संजय चौहान की भी यहाँ शिला है, आपको दिखाते हैं वो भी हम। ये संजय चौहान जी का प्रेरणा स्थल है, और संजय चौहान जो है वो चंदन चौहान जो है उनके पिता हैं। एक्चुअली संजय सिंह चौहान जो है उनके दिल का दौरा पड़ने से डेथ हुई थी, और वो असमय मृत्यु थी। हालांकि इस परिवार में एक और बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, वो चंदन चौहान जो है उनके भाई का हादसा था, जिसमें वो अपने स्कूल के साथ एक टूर में गए थे गोवा में, और वहाँ पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके कि संजय सिंह चौहान जो है बहुत लोकप्रिय नेता थे। जिस प्रकार से बाबू नारायण सिंह वो डिप्टी सीएम रहे, बड़ी लोकप्रियता उनकी थी, खासकर उनकी शादी को लेकर बातचीत होती थी। तो संजय सिंह चौहान जो है वो भी काफी लोकप्रिय नेता थे। वो विधायक रहे और लोकसभा सांसद रहे, बिजनौर से लोकसभा सांसद रहे। बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं हमसे आकर के कि संजय चौहान जो है वो आखिर क्या कारण है कि
चंदन चौहान जो है, जब उनको हर सेकुलर पॉलिटिक्स रही, बाबू नारायण सिंह की भी सेकुलर पॉलिटिक्स रही और संजय सिंह चौहान की भी सेकुलर पॉलिटिक्स रही, तो फिर चंदन चौहान जो है वो एनडीए के साथ क्यों चले गए? तो देखिए, इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली समझने की जरूरत है। लोगों से बातचीत की तो ये पता किया कि पहले तो ये है कि चंदन चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए हैं, वो अभी भी लोकदल में भी है और उसके पीछे संजय सिंह चौहान का बहुत बड़ा एक इमोशनल फैक्टर है। इमोशनल फैक्टर ये है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अखिलेश यादव जब इस प्रेरणा स्थल का पे आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उसी समय के बाद ये बात आम होने लगी थी कि अखिलेश यादव जो हैं वो चंदन चौहान को बहुत अधिक पसंद करते हैं। इतना पसंद करते हैं कि वो अपने डाइनिंग टेबल पे बैठा करके, वहाँ अखिलेश यादव के परिवार के लोग बैठे होते थे और चंदन चौहान उस डाइनिंग टेबल पे बैठ करके खाना खाते थे। यानी इतना अधिक प्यार चंदन चौहान को मिल रहा था। तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है कि मीरापुर विधानसभा जब चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे थे, तो ये भी था कि चंदन चौहान को अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जाहिर आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कब जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के सवाल उठते हैं कि उसके बावजूद भी जो है वो चंदन चौहान जो है वो आरएलडी में क्यों चले गए। तो देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। और वो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चंदन चौहान जो है अपने पिता से बेइंतहा प्यार करते हैं। हालांकि हर पुत्र अपने पिता से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन चंदन चौहान जो है वो अपने पिता से, उनका बहुत इमोशनल टच है, बहुत ज्यादा इमोशनल टच है, भावुकता में। कभी कभी उनको लगता है चंदन चौहान को कि उनके अंदर जो है वो उनके पिता की ही आत्मा है, वो हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो उनके पास उनका एक रियलिटी है उनके लाइफ की, और रियलिटी ये है कि संजय चौहान जो है वो आरएलडी में थे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उस समय एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे, बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वहां से सांसद बने थे। अभी जो परिस्थिति है वो बिल्कुल उनके पिता की उस राजनीतिक सिनेरियो की सेम है, मैच करती है। और ऐसे मैच करती है कि चंदन चौहान जो है वो आरएलडी में है और एनडीए गठबंधन में आरएलडी शामिल हुई है और उसी बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से उनके पिता लड़े थे। यानी इतिहास जो है वो वही कनेक्ट कर रहा है, वैसे ही संयोग बना रहा है जो उनके पिता के लिए बनाए थे। संजय चौहान साहब की ये शिला है उनका प्रेरणा स्थल के तौर पर, और यहाँ लिखा है सत्य का शत्रु स्वार्थ। और संजय सिंह चौहान जो है बिल्कुल अब चंदन चौहान से अगर आप देखेंगे, जिन लोगों ने उनके पिता को जानते रहे, उनके संपर्क में रहे हैं, मैं भी जब मेरी पत्रकारिता का शुरुआती साल थे तो मैं भी उनके संपर्क में रहा था, तो अभी जो बात समझ में आती है वो इतनी समझ में आती है कि चंदन चौहान पूरी तरह से अपने पिता जैसे, वो उनके व्यक्तित्व में उनके पिता की जैसी छाप आ चुकी है। अपने पिता को धीरे धीरे वहां तक आते जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो नसीरपुर गाँव के हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और हम बात करेंगे इनसे कि वो चंदन चौहान और संजय सिंह चौहान और बाबू नारायण सिंह जो उनका परिवार है, चौहान परिवार है, इधर सनलाइट पड़ेगी तो आपको थोड़ा उधर जाना पड़ेगा, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु अलवी है। आशु अलवी साहब नसीरपुर के रहने वाले? नहीं, मैं ग्राम रथेड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप रथेड़ी के रहने वाले हैं। तो ये बताइए, जैसे ये चौहान फैमिली है और हमने ये देखा है कि मुस्लिम्स जो है वो इनको वोट कर रहा है, वो अलग चीजें हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जब इनको टिकट हुआ था तो इस तरह की बातचीत कही जा रही थी कि ये सबसे ज्यादा मुसलमान वोट ले लेंगे, कोई प्रत्याशी जो है वो अगर एनडीए का सबसे ज्यादा वोट मुसलमान ले सकता है। यही बात चौंकाने वाली है कि आखिर इनको इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम्स कैसे वोट कर रहे हैं, क्यों? देखो, ये जो चंदन चौहान जी है ये हमारे परिवार का हिस्सा है और मैं भी मोमदन समाज से आता हूँ और संयुक्त विकास शोषित कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा पूर्ण बहुमत से इनको जिताने का पूरा अनुमान है कि पूर्ण बहुमत से जीत का है। आपका समर्थन है। लेकिन देखिए, अभी क्या है कि अभी जो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है उसमें यह है कि बहुत सारे लोग जो है एक प्रकार का दिखाई देता है बंटवारा सा, और मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन को या भारतीय जनता को वोट देने से बच रहा है। तो अधिकतर वोट जो है वो विपक्ष को जा रहा है, सत्ता पक्ष के विपक्ष को जा रहा है। तो आप क्यों उनके साथ हैं? ये भाई हमारे परिवार का हिस्सा है, हमें जाति से या वो पार्टी से मतलब नहीं है, हमें अपने भाई से मतलब है। हम अपने भाई को जिता के लाएंगे, चंदन चौहान जी को अपने भाई को जिता के लाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसराइल। इसराइल साहब, ये जो कह रहे हैं, ये जो रठेड़ी से क्या ये जो परिवार है, क्या आपका इस बारे में जो है क्या इतनी लोकप्रियता इनकी क्यों है? मुस्लिम्स इनको क्यों इतना पसंद कर रहा है? ये कर रहे के हमारे जो है ना घरेलू ताल्लुकात है, इनके पड़ोसी है हमारे। नारायण सिंह जो थे, बाबू नारायण सिंह हमारे बाप जो है उनके वो थे। संजय जो है हम उनसे जुड़े हुए थे। ये हमारा भतीजा चंदन चौहान। हाँ, आप जो है हमारा घर का परिवार का मामला है। हम जो है इनकी रसोई तक जाते हैं, हमारा तो कोई वो ही नहीं है। हमें पार्टी से नहीं मतलब है, हमारा तो जो है नहीं इनसे जुड़े हुए नलके से जो है पूरा गांव हमारा 60% मुस्लिम जो इसे वोट देगा।
इनका कहना यह है कि हमारी तो इनकी रसोई तक पहुंच है, और रसोई तक हमारे यहाँ कहते हैं चूल्हे में जड़, तो इनकी तो चूल्हे में जड़ है, और चूल्हे में जड़ उसी व्यक्ति की होती है जो वास्तव में परिवार का काफी नजदीकी होता है। ये योग्यता है इस परिवार की। आपका क्या नाम है? मांगेराम मंगेराम जी, ये जो आप यही इसी गांव के रहने वाले हैं? रथेड़ी का। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, ये जो चौहान साहब का परिवार है, जो चौहान फैमिलीज है, ये किस तरह की परिवार है? ये हमारे घर की बात हो। घर की बात है? हाँ, घर की बात हो। ये भतीजा हमारा। अच्छा, भतीजे हैं आपके? हाँ। ओके। हाँ, तो ये आप किस कम्युनिटी से आते हैं? हाँ जी, किस बिरादरी से आप? हम जी मारा गए। कश्यप? हाँ। कश्यप हैं आप? हाँ। तो ये आपके भतीजे हैं? हाँ। बड़ी अच्छी बात है, मतलब वो चौहान है और इतना प्यार आप उनको दे रहे हैं कि आपके भतीजे हैं। क्या खूबियां हैं इनकी? खूबी जन्म सारी एक ही। कैसे? तीसरी पीढ़ी गुजर ली हम चुके तू एक ही जगह। घर का सभी बच्चे घर का हमारा, कोई फाल्ट जरा सा भी देगा। खूबी तो इतनी है, किसी नेता में आज तक हुई नहीं। हाँ, आप कह रहे हैं? ये मैं कहा खूबी तो इनमें इतनी है, किसी नेता में आज तक नहीं हुई है। परिवार के जो है ना भाई है हमारे, और ये भतीजे। संजय जो था हमारा भाई था, सुनील हमारा भाई है। अच्छा जी, तो जो वो थे बाबू नारायण सिंह जो है, जो चीफ मिनिस्टर रहे, वो हमारे चचा थे। क्योंकि हमारे बाप जो है वो इनके साथ में रहते थे, सारे भाई भी रहते थे। हमारा घरेलू संबंध है इनका। काफी पॉजिटिव बात लगती है आज की राजनीति में भी, इस तरह का अच्छा माहौल है तो काफी पॉजिटिव बात लगती है काफी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कादिर राणा है जी। आप कादिर राणा है? तो कादिर साहब, ये जो इतनी तारीफ हो रही है चौहान परिवार की, आप कब से जुड़े हुए हैं इस परिवार से? मुझे तो बचपन ही हो गया जी। बचपन से आप? जी, जो संजय चौहान साहब थे वे मेरे गुरु भी रहे हैं, और फिर उसके बाद चंदन चौहान साहब से मेरा बहुत अच्छा लगा हुआ है। गुरु किस पर्सपेक्टिव में? क्या उन्होंने पढ़ाया आपको? जी, मैं गुरु नहीं, राजनीति में गुरु। अच्छा, राजनीतिक रूप से गुरु है। तो इस परिवार को जो है इतना पसंद करने की वजह इनकी सादगी है, ईमानदारी है, या कि कैसी ऐसी खास चीजें हैं इनमें? ईमानदारी की तो इनके जैसा कोई नेता ही नहीं है। ईमानदारी में तो कोई नेता ही नहीं है, कोई सी भी बिरादरी में जिनकी जितनी इनकी ईमानदारी है, शायद कोई नेता इनका मुकाबला पूरी यूपी में ना कर पाए ईमानदारी में तो। हाँ, ये ठीक है। और व्यवहार कैसा है इनका? व्यवहार नंबर 1। आप आधी रात को जाएंगे तो आधी रात को आप उससे मिलेंगे, उठ के अपने बिस्तर छोड़ के आएंगे और आपको आधी रात को पूछेंगे क्या है, क्या बात है, क्या दिक्कत है, जो समस्या है उसे हल करते हैं रात को ही। आपको खराब नहीं लगा जब ये आरएलडी में चले गए? आरएलडी में जाना तक तो ठीक था, क्योंकि आरएलडी किसान कमेरे वर्ग की बात करती थी, लेकिन जब आरएलडी एनडीए में चला गया जयंत चौधरी साहब के साथ, तो आपको खराब नहीं लगा कि भाई साहब भाजपा के साथ मत जाइए, आजकल सियासत वो ये क्या, मतलब आपको लगा नहीं कि थोड़ा सा गलत हो गया? नहीं, कोई गलत नहीं है। परिवार जहाँ जाएगा वहां हम जाएंगे। हमें तो अपने परिवार से मतलब है। आज वे गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो है परिवार का रिश्ता है। चंदन चौहान जहाँ जाएगा हम उनके साथ खड़े हैं। उस हमारा गांव नसीरपुर पूरा उनके साथ खड़ा हुआ है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई सी बिरादरी हो, पूरी पूरी चंदन चौहान जी के साथ खड़े हैं। जहां वे जाएंगे वहां हम जाएंगे। परिवार का तो ऐसे ही जुड़ा होता है कि सुख दुख में परिवार के साथ है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर मोहन कश्यप। हाँ, डॉक्टर मोहन कश्यप जी, आप भी नसीरपुर गांव के रहने वाले हैं? रथेड़ी से बिलोंग करते हैं हम। अच्छा, नथेड़ी दोनों पास में ही गांव है आमने सामने। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो इनके चौहान साहब के परिवार की पृष्ठभूमि है, जिसमें हर आदमी कह रहा है कि हमारा परिवार, हमारा परिवार, हमारा परिवार, 3 पीढ़ियों का परिवार, तो क्या आपका दृष्टिकोण है इस संबंध में? देखिए, मेरा मानना यह है कि राजनीति जो होती है वो 2 तरह की राजनीति होती है। एक बिकाऊ राजनीति होती है, एक टिकाऊ राजनीति होती है। जो चंदन चौहान परिवार है वो एक टिकाऊ राजनीति है, जो एक सड़क से लेकर सांसदों की लड़ाई लड़ता है और वो गरीबों की लड़ाई लड़ता है। और 70 सालों का इतिहास रहा है। बाबा जी रहे हैं, फिर बाबू जी रहे हैं, हमारे जो स्वर्गीय चंदन चौहान जी रहे हैं, फिर उनके बाद हमारे भैया संजय चौहान जी रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे भैया चंदन चौहान रहे हैं। तो इनका तो एक इतिहास ही रहा है गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते। और विकास जो है, विकास का मुद्दा अगर देखा जाए तो उस चीज को विकास नहीं कहते कि मैंने ये करा दिया। विकास उसको कहते हैं जो दुख सुख में सबके साथ खड़ा हो, दुख सुख में एकजुट कंधे से कंधे मिला के सबके साथ खड़ा हो। वो अमीर हो या गरीब हो उसको नहीं देखता, उसको विकास कहते हैं। और इसी चीज को देखते हैं आज पूरी टीम चंदन चौहान के साथ खड़ी है। और रथेड़ी, बागवाली, बछेड़ी, कुछ भी हो, जितने मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है सब चंदन चौहान के साथ खड़े हैं। एक पारिवारिक माहौल जो होता है, और परिवार जहां जाता है, एक झंडा गाड़ के हम बैठ गए। हमें गठबंधन है आरएलडी का एनडीएस है, उससे कोई इशू नहीं है, हमें कोई एलर्जी नहीं है।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार जहाँ रहेगा हम वहाँ जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये भी एक नेता की सफलता की कहानी है कि ऐसी परिस्थितियों में जब चुनाव जो है वो आज तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लड़ा जा रहा हो, वहां पर एक नेता ने अपने 70 सालों में वो परिवार ने क्या कमाया है वो ये दिखाई दे रहा है कि लोग जो हैं वो धर्म और जाति से ऊंचा उठ करके उसका समर्थन कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, आप में से संजय चौहान साहब के नजदीक में आपके लोग रहे होंगे, तो ये संयोग की बात है, ये एक प्रकार का संयोग है कि चंदन चौहान साहब जो हैं उसी लोकसभा सीट से, उसी पार्टी के गठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं जहां से उनके पिता चुनाव लड़े थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये अल्लाह की मर्जी है, ईश्वर का संयोग है, इस पर आपका क्या कहना है? हम तो ये कहना है जैसे जिता के लाओ, से जिता के लाएंगे, पिता की तरह आप इनको जिता के लाएंगे हैं? 2009 में जिस तरह हमने वोट करी थी बाबूजी के लिए, इसी तरह 2024 में भी इसी तरह वोट होगी। 2009 में जिस तरह जिताया था उसी तरह 2024 में रिपीट किया जाएगा। बिल्कुल वही बात है जो इनके पिता के साथ रही है कि जो संजय चौहान साहब के साथ रहा है उसी मेमोरी रिटर्न किया जाएगा, उसी वही स्वरूप दोहराया जाएगा। इसी बात को चंदन चौहान भी मान रहे हैं। यही वो एक चीज है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कड़ा फैसला भी लिया। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत कुछ कड़वी दवाई पीनी पड़ी, लेकिन पिता का प्रेम जो था वो उनकी हर कड़वी दवाई से बड़ा रहा। मैं हूं आस मोहम्मद कैफ और हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।